अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? सबको रमज़ान मुबारक। तो आज नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कबाब किन किन चीज़ों से बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये आप जब फुल वीडियो देखेंगे तो तभी आप जान पाएंगे कि ये मज़ेदार से हमारे जो क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट से कबाब हैं, तो ये किस तरह से बनेंगे और मज़ेदार सी चटनी के साथ जब खाएंगे तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने प्यारे से मैंने कबाब जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। बहुत इजी रेसिपी है। तो चलते हैं बनाने की तरफ। यहाँ पे ले लेंगे 2 चम्मच घी या ऑयल, कोई भी ले सकते हैं। उसमें 2 चम्मच ही आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लेना है, पीस के ले लेना है आपने अदरक और लहसुन को, और इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। इतने अच्छे से फ्राई करना है कि इसकी खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल जाए और ये अच्छी तरह से इसका कलर भी जो है वो ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास है चिकन यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन आधा किलो से कम है ये। तो यहाँ पे इसे मैंने बॉईल करके इसके रेशे कर लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको मैंने उबाल लिया है और फिर इसके जो हैं रेशे कर लिए हैं। तो अब जो है हम चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे लहसुन और अदरक में। इस तरह से चिकन की जो बू है वो भी, स्मेल वो भी दूर हो जाती है और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो यहाँ पे इसे हम अच्छी तरह से भून लेते हैं अदरक और लहसुन के साथ। तकरीबन पहले से आपने ऐसे ही भून लेना है 2 मिनट तक अदरक और लहसुन के साथ। तो उसके बाद आपने जो है इसमें स्पाइसेस यानी कि मसाले ऐड कर देने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत कम मसाले यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे सुरख मिर्च पाउडर, तकरीबन आधा चम्मच, और यहाँ पे ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर भी आधा चम्मच, ये मिक्स है मेरे पास। और यहाँ पे धनिया पाउडर भी आधा चम्मच लेंगे। तो नमक भी हम लेंगे आधा चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने कम मसाले इसमें यूज़ किए हैं। लेकिन यही नहीं, हम आगे चल के मज़ीद मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने आलू ले लिया है बड़े साइज़ का, एक आलू है मेरे पास, और इसे मैंने जो है ना बॉईल करके मैशर की मदद से मैश कर लिया है। और इसमें हमने जो चिकन को फ्राई किया है ना उसको ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसमें जो है प्याज एक मैंने ली है छोटी साइज़ की, इसे भी मैंने जो है बारीक कट कर लिया है। और हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, इन्हें भी मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसमें एक मुट्ठी से भी कम जो है ना ऐड कर रही हूँ मैदा। तो यहाँ पे आप जो है बेसन भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास मसाले हैं जो अब हम इसमें ऐड करेंगे। धनिया दरदरा सा है, दड़ा मिर्च है, नमक है, हल्दी है, चाट मसाला है और ज़ीरा पाउडर, ये भी तकरीबन आधा आधा चम्मच हैं तमाम चीज़ें। तो इनको एक साथ ही इसमें ऐड करते हैं और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करते हैं। जितनी अच्छी आपकी मिक्सिंग इसकी करेंगे ना, इतने ही मज़े के आपके जो हैं वो कबाब भी बनकर रेडी होंगे। तो सबसे पहले इसकी अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है। तो इसमें जो है मैदा या बेसन आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैदे या बेसन के साथ आपके कबाब और भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं और नरम भी नहीं पड़ेंगे। जैसा कि आप कबाब बना के रखते हैं ना, थोड़ी देर बाद वो नरम पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो चलें कबाब बना लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक अंडा और उसे अच्छे तरह से हम फेंट लेते हैं। जर्दी के साथ ही लेंगे अंडा।
तो यहाँ पे इसको अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि इसकी सफ़ेदी और जर्दी यकजान हो जाए। और इसमें हम आधा कप जो है दूध का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूध और अंडे को जो है ना बहुत ही अच्छे से आपने मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स हो चुका है, थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे क्योंकि ये बहुत थिक था तो हमने इसे थोड़ा सा नॉर्मल रखना है। अब इसमें आधे चम्मच से भी कम नमक ऐड कर लेंगे और आधे चम्मच से भी कम जो है दड़ा मिर्च ऐड कर लेंगे, ताकि आप इसकी जो ऊपर कोटिंग करते हैं ना वो आपको फीकी ना लगे, उसमें भी नमक और मिर्च आपको महसूस हो। तो तवा मैंने चूल्हे पे रख लिया है और गर्म हो चुका है ऑयल हमारा। तो यहाँ पे देखें मैंने ये कबाब बना लिए हैं और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह बना के ऊपर ऐड करते जाएंगे और इसको हम फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तवा लिया है, आप चाहें तो आप पैन भी ले सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप इसी तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसकी कोटिंग करेंगे, अंडे में डिप करेंगे और फिर इसको हम तवे पे डालते जाएंगे। तो इस तरह आराम से डालना है क्योंकि जब आप डालने लगते हैं तो छींटें उठती हैं तो आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे जनाब हम ने बस अभी 4 ही जो हैं वो ऐड किए हैं, इनको हम फ्राई करने के बाद और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें कितना प्यारा सा कलर इसका आ चुका है। एक साइड से ये कुक हो चुके हैं, ये देखिए कितने मज़ेदार से ये कुक हुए। और जो बिल्कुल अभी हल्के से ना इनको दोबारा से फ्राई कर लेंगे कि साइड को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इनको साइड पे करते हैं ताकि इनको ऑयल वगैरह निकल जाए। और यहाँ पे हम नए कबाब जो हैं अपने वो ऐड कर लेते हैं और इनको भी पलट लेते हैं कि इनका कलर हल्का था तो अभी ये सही से कुक नहीं हुए थे। तो यहाँ पे जैसे जैसे जगह बनती जाएगी ऑयल में तो हम नए कबाब जो है वो ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कबाब जो हैं जो फ्राई हो चुके हैं, कितने मज़े का इनका कलर है माशाअल्लाह से। ये देखिए बहुत ही मज़े के बन रहे हैं हमारे कबाब। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आती हूँ ताकि आप लोग आसानी के साथ ये रेसिपीज़ अफोर्ड कर सकें और इसे मज़े से खा सकें। और जो लोग मेरे चैनल की वीडियो को वॉच करके चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये बिल्कुल फ्री है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कबाब की रेसिपी जो है वो बनकर रेडी हुई है। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।